आपदा को अवसर बनाने में जहां एक तरफ पुलिस मेडिकल स्टोर संचालक और अस्पताल संचालकों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, वहीं कन्नलगंज पुलिस ने भी एक ऐसी कमर कस ली है कि अगर इमरजेंसी में सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी व्यक्ति को, तो आपको दिखा सकते हैं कि देखिए कितना स्टॉक करके रखा हुआ है सिलेंडर। ये कन्नलगंज सीओ एसीपी कार्यालय में रखा हुआ है, तिवारी पांडे जी ने रखा हुआ है। आपको दिखा दें कि ये सिलेंडर जो हैं वो इन्होंने इसलिए रखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से पूरी जो है सप्लाई उनको दी जा सके, ताकि जो लोग बीमार हैं उनकी जान बचाई जा सके। वैसे ही कल एक मामला सामने आया था कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम जो काकादेव में स्थित है, वहाँ पे करीब 36 मरीज भर्ती थे। जैसे ही कन्नलगंज एसीपी को पता चला कि उस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं, तो इन्होंने तुरंत जो है वहाँ पर करीब 36 मरीजों के लिए 2 बड़े सिलेंडरों को भेजा, ताकि जिससे उन मरीजों की जान बचाई जा सके। क्योंकि अस्पताल प्रशासन का कहना यही था कि अभी उनके पास करीब 8 से 9 घंटे लगेंगे ऑक्सीजन आने में, जिसके बाद मरीजों की बुरी हालत हो जाती। इसलिए जो है इन्होंने बात करके अपनी ही गाड़ी से वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया। आइए बात करते हैं तिवारी पांडे एसीपी कन्नलगंज से कि उनको किस तरह से पता चला और उन्होंने जो वहाँ सिलेंडर भिजवाया अस्पताल में तो उनकी जैसे मदद करी। वहाँ के डॉक्टरों का क्या कहना था? सर, जो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर जो है ये मुहिम हमारे यहाँ हमारे श्री पुलिस कमिश्नर महोदय श्री वसीम अरुण साहब के द्वारा मैसेज दिया गया था, और उस मैसेज के बाद हॉस्पिटल से जैसे ही मैसेज सर को मिला तो सर ने तुरंत अवगत कराया सबको। तो उसके कार्यक्रम में हमारे एसीपी के कल्याणपुर साहब लगे रहे और उन्होंने वहाँ प्रयास करके सिलेंडर लाइन पे लगा हुआ था। तब तक देरी हो रही थी। फिर उस हॉस्पिटल वाले से मैंने पूछा कि अभी कितना समय आपको लगेगा, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास बिल्कुल लास्ट सिलेंडर एक चल रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान मैंने तुरंत व्यवस्था करके और उनके पास सिलेंडर भिजवा दिया था, और फिर मैंने उनसे कहा कि आप बाहर खोल के देखिए आपके यहाँ सिलेंडर खड़ा है। और इस तरह से हम लोगों ने करके उस नर्सिंग होम में जो भी सहायता हो सकती थी मरीजों की हम लोग पहुंचाने का प्रयास किए। इसके अलावा जो हमारे पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पे हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनको ज़रूरत पड़ रही है उनको, और साथ में पब्लिक को भी जिसको ज़रूरत पड़ जा रही है, सबको हम लोगों ने सिलेंडर अपने जो वेल्डिंग वाले हैं या और भी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करके सिलेंडर ले करके भरा हुआ सिलेंडर दे रहे हैं। फिर उनसे भरा हुआ सिलेंडर निःशुल्क दे करके फिर उनसे भरा हुआ सिलेंडर वापस ले करके इस समय सहयोग किया जा रहा है। सर, अभी तक कितने लोगों को ऐसे जो मरीज हैं जिनसे आपने संपर्क किया या उनके फ़ोन आपके पास आए, और आपने कितने ऐसे लोगों को अभी तक सिलेंडर दिए हुए हैं? इसकी कोई गिनती हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लोगों ने 50-60 लोगों को अब तक इस तरह की सेवा प्रदान कर चुके हैं, और हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। हम और हमारे प्रभारी कन्नलगंज भी लगे हुए हैं, सब लोग मिलजुल करके इस कार्य को कर रहे हैं। अपनी पुलिसिंग के अलावा मानव सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है, जिसको कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस के प्रति जनता के मन में एक विश्वास रहे कि पुलिस हमारे हर सुख दुख का साथी है। सर, अभी जो सिलेंडर जो अभी जैसे आपके पास अभी कितने सिलेंडर करीब इमरजेंसी के लिए पड़े हैं, कि अगर जैसे किसी को जरूरत पड़ती है तो कितने सिलेंडर आपके पास इमरजेंसी में पड़े हैं? इमरजेंसी में हमारे पास 5 से लेकर 10 सिलेंडर तक रखे रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है हम तुरंत उसकी चीज़ों को बारीकी से जान करके उनको प्रदान कर देते हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो फिर उनसे वापस ले लेते हैं। सर, जैसे आपके पास किसी का फ़ोन आता है तो आप उसको सिलेंडर की, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद करते हैं तो कैसे पता करते हैं कि उसको ज़रूरत है और वो सही बोल रहा है? कैसे आप पता करते हैं? क्या उसका कोई आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ या किसी पुलिसकर्मी को उसके घर भेजते हैं, या किस तरह से जानकारी करते हैं? उनकी टेलीफोन नंबर और उनका आधार कार्ड ले करके और उनके जो परिचित हैं उनसे बात करके उसके बाद उसको सिलेंडर प्रदान करा दिया जा रहा है। या अगर किसी नर्सिंग होम में भर्ती हो रहे हैं तो उस नर्सिंग होम में हम प्रदान कर दे रहे हैं, और फिर उसी नर्सिंग होम से हम वापस ले रहे हैं। ये थे एसीपी कन्नलगंज तिवारी पांडे। इन्होंने देखिए बताया कि अभी 2 दिन पहले जो है एक हॉस्पिटल में गैस खत्म हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पे करीब 8 से 9 घंटे ऑक्सीजन आने में लग रहे थे, जिसके बाद इन्होंने 2 बड़े सिलेंडर भी भिजवाए ताकि वहाँ जो मरीज़ हैं उनको बचाया जा सके। वहीं इनके पास जो भी लोग आ रहे हैं या इनके पास फ़ोन कॉल्स आ रही हैं किसी की भी, अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने पास से उसका वेरिफिकेशन करके आधार कार्ड ले करके उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। उसके बाद जो है उनको ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मुहैया कराते हैं। ऐसे ही पुलिसकर्मी जो हैं हमेशा जो लगे हुए हैं, कानपुर के कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो एसीपी हैं और थाना प्रभारी भी हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन जहां पे कम हो रही है उनको ऑक्सीजन भी दिला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।